सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं आपसे लाइव पूछ रही हूँ, अभी महाभारत में पूछ रही हूँ। 5 नाम बताइए ऐसे सिखों के जो देश में पगड़ी नहीं पहन पा रहे हैं। एक नाम बता दीजिए आप, एक नाम बता दीजिए। मैं मान लूंगी कि झूठ कह रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। हवाई जहाज में एक नाम, मैं सिर्फ एक नाम मांग रही हूँ। क्या मैं एक बात यही जवाब दे रहा हूँ। एक नाम बताइए, जवाब दे रहा हूँ। एक नाम बताइए। आपके पास नाम नहीं है, आपके पास नाम नहीं है और आप किसान नेताओं को हवाई जहाज पे चढ़ने आप नहीं बता पाएंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या नाम चाहिए आपको जब आप स्क्रीन पर आकर ये कहते हैं? रमनीक जी को लीजिए स्क्रीन, रमनीक जी और भाटी जी। और उसके झूठ परोसने नहीं दूंगी आपको मंच पर। रमनीक जी और भाटी जी, रमनीक जी जरा बताइए, ये जो ये बोल रहे हैं, रमनीक जी आपका जवाब चाहिए। रमनीक जी की आवाज नहीं आ रही है, रमनीक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रमनीक जी, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैं कह रहा हूँ सुचरिता, उनको बोलिए पानी पीजिए, दिल का दौरा आ जाएगा, मत चिल्लाइए। ये मेरी कृपान है, श्री साहब है, आप देख पा रही हैं, ये मेरी श्री साहब है। और मैं जब भी जहाज में जाता हूँ, मुझे कभी नहीं रोका गया, कभी भी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि साहब आप अपनी श्री साहब यहाँ अपनी कृपान उतारिए तो आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, यहाँ आपको जहाज में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। और अगर राहुल गांधी यूएसए गए हैं, कनाडा गए हैं, जाएंगे तो उनको कहना कि एक व्यक्ति है जिसको अगर आप पगड़ी पहना दें तो मैं मानूंगा आपको, गुरपतवंत पन्नू। गुरपतवंत पन्नू अपने आप को खालिस्तान का झंडा बरदार बताता है और वो कभी भी पगड़ी नहीं बांधता, दस्तार नहीं सजाता, दाढ़ी काटी भी है, केस काटे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के एजेंडा को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या आपकी कहीं भी बातों को अगर ऐसे लोग एजेंडा बना के भारत के खिलाफ उसका प्रचार करेंगे तो इस बात को आपको सोचना चाहिए, आपको निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जब जब ऐसी बात होगी तब तब ये सवाल पूछे जाएंगे कि क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मित्र कह रहे थे, मैं सोचा था आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि ये चाइना सीसीपी के साथ एमओयू साइन करते हुए राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, देखिए आपके साथ। और ये जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि पाकिस्तान चले गए, तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, यासीन मलिक के साथ इनकी तस्वीर है हाथ मिलाते हुए। तो ये बातें जो कहते हैं ना, ये कहने में बड़ी सहज लगती है। मैं बता देता हूँ कि चाहे गुरु ग्रंथ साहब के इस पावन स्वरूप को जो अफगानिस्तान से आए, चाहे सीएए के माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्रोसिक्यूटेड सिख है नागरिकता देने की बात हो, चाहे 550 साल गुरु नानक साहब का मनाना हो, 450 350 साल गुरु गोविंद साहब का मनाना हो, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का मनाना हो, चाहे हिंदकुंड साहब का रूप हो, करतारपुर साहब कॉरिडोर हो, या गुरु नानक साहब की वाणी को विश्व की 16 भाषाओं में यूनेस्को के माध्यम से अनुवाद करवाना हो, जितने काम है ये इसी सरकार ने किए। और मैं कहीं से भी नहीं मानता कि सिख विरोधी है। अब आप एक एजेंडा लेके हर बार आते हैं, जिस एजेंडा को आप कहते हैं कि सिखों को क्या धर्म की आजादी भारत में है या नहीं है, तो अमरता ऋषि को कहना कि सानू कोई मसला नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन सिख, मैं भारतीय नागरिक है। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ इंडियन नेशनल, माय सेकंड आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ सिख, आई एम अ गुड सिख। ठीक है जी। अब इसके अंदर राहुल गांधी ने जो बोलना हो तो सीधी बात करो। ये आप वहां भारत के बाहर जाके आप हमारे को रिप्रेजेंट मत करो। यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आज 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं। मैंने आज रमनीक जी 2 बड़े मुद्दे उठाए और इसीलिए मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ, शिवम जी के पास, भाटी जी के पास। भाटी जी पहले आपके पास आ रही है। रमनीक जी ने जो बात रखी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक इंडियन सिख हैं और वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि आप ये देश में प्रचार कर रहे हैं बाहर जाकर कि यहाँ पर तो सिखों के ऊपर बहुत त्रासदी हो रही है, उनके साथ उनको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। उसके आगे चले गए वो। अब जो मुलाकातें वो कर रहे हैं, अब यहाँ प्रेम कुमार जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि आप इतना आप गलत तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सर तस्वीर सीधी सीधी दिखा रही है, सिर्फ इल्हान से मुलाकात की बात नहीं है, एक आतंकी का एंडोर्समेंट, उस पर मैंने भाटी जी आपसे बात नहीं की है। एक बयान जो कि आतंकी कहता है, ये हमारा बयान है, हमारी पोजीशन राहुल गांधी रख रहे हैं, यानी खालिस्तान की बात रख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, खालिस्तान पर क्या स्टैंड है आपका, राहुल गांधी वाला? राहुल गांधी ने कहीं खालिस्तान का समर्थन किया है? कोई भी भारत देश का नागरिक इस देश को तोड़ने की बात करेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा क्यों पेश करते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही देशभक्ति का ठेका लिया हुआ है, बाकी सब देशद्रोही हैं इस देश में? ये सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जाना पहचाना फॉर्मूला है कि जिससे इन्हें डर लगता है, जो इन्हें अपने विरोधी दिखाई देते हैं
भाटी जी मैं तो आपको देशभक्त मानती हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए। नहीं मैं आपको देशभक्त मानती हूँ, मेरा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए आपको। पहली बात मेरी आवाज लौट के आ रही, कृपया इसे ठीक करवा अच्छा दें। पीसीआर जरा ठीक करवाइए प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ हाँ, थोड़ा सा समय दें। बोलिए बोलिए। इस पूरे शो में सबसे कम मैं ही बोला हूँ, मुझे पता है। थोड़ा समय दें आप। ये भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना फॉर्मूला है। ये अपने विरोधियों को पे ऊपर दो ही आरोप लगाते हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। हाँ। देखिए, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनका इकोसिस्टम, इनका समर्थक मीडिया टूट के पड़ते हैं। जो बीजेपी के विरोधी हैं, जब किसान यहाँ धरना दे रहे थे, ये उन्हें भी खालिस्तानी बता रहे थे, उन्हें भी देशद्रोही बता रहे थे। जब सीए के खिलाफ महिलाएं बैठी थी, नहीं भाटी जी, बुजुर्ग महिलाएं, भाटी जी देखिए अब आप दो चीजें मिला रहे हैं। उन्हें भी भाटी जी दो चीजें मिला रहे हैं। भाई पन्नू तो किसको बकसते हैं? वांटेड आतंकी, वो डिक्लेयर्ड आतंकी है भाई, वो आतंकी है, वो एक खालिस्तानी संगठन चला रहा है और वो ये कह रहा है कि हम खालिस्तान की मांग करते आए हैं। वो वाली मांग ही राहुल गांधी ने सामने रखी है। प्लीज देश के किसानों की तुलना उससे मत करिए, ये बहुत घातक है, ये मत करिए भाटी जी। कोई आतंकवादी क्या बात कह रहा है उसका जवाब हम क्यों दें और उसका नोटिस आप क्यों लें? आतंकवादियों की बातों पर चर्चा होगी क्या? इस राहुल गांधी की बातों पर चर्चा होगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बातों पर चर्चा होगी, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बहुत सही काम कर रहे हैं, सब तरह के लोगों से मिल रहे हैं। देश में भी वो मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, छात्रों से समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल महिलाओं से मिले, और इसी तरह विदेश में जाके वो लोगों से मिल रहे हैं। तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी ये तय करना होगा आपको। देखिए ये आपको तय करना होगा कि आप लोग साथ देते देते गलत एजेंडे का साथ ना दे दें। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। शिवम लास्ट वर्ड, बस समय बिल्कुल नहीं है। शिवम थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सीख फॉर जस्टिस आतंकवादी संगठन पन्नू ये कहता है कि हिंदुस्तान में 1947 के बाद से सिख्स को ना पगड़ी पहनने की ना कड़ा पहनने की आजादी है। यही बात अगर राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कहते हैं और एक पॉलिटिकल आदमी की जबान जो है एक आतंकवादी संगठन से मिलने लगे तो सोच लीजिए हालात क्या है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 370 के विषय में भी पाकिस्तान ने जो डोजियर सौंपा था यूएनएचआरसी को, उसमें राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट किया था। चाइना भी इसी विषय में ऐसा कर चुका है। जो ये भाषण आप दे रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान के विरोधी है। हाँ। और रही बात मिलने की, मैं उसके बारे में एक सेकंड और कह देता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने 2023 में गए थे, हाँ। तो इसी इल्हान उमर को बाहर कर दिया गया था। अगर चाहते तो राहुल गांधी आज इससे नहीं मिलते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि हम यहाँ पर किसी आतंकी के स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं भाटी जी। हम यहाँ पर देश के नेता प्रतिपक्ष के बात पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत अहमियत रखता है इस देश के लिए। और वो बाहर जाकर क्या कहते हैं वो हमारे लिए अहम है, क्योंकि वो भारत की बात रख रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, आपका वाला इंडिया नहीं, देश वाला इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।